जिस काम को व्यक्ति पैशन के साथ करे वही उसका प्रोफेशन बन जाता है। तो स्ट्रेस इज डिफरेंस बिटवीन अवर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप करियर सेलेक्ट करें, आप अपने इनर को सुनें कि आप किस फील्ड पे अच्छा कर सकते हैं। आध्यात्म और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक हमें एक दिन में 40 से 60 हज़ार विचार आते हैं ना, थॉट्स आते हैं। और ये विचार जो है वो आसमान में काले बादल की तरह है। फेलियर इन एग्जाम और फेलियर इन एनी इवेंट इज नॉट फेलियर इन लाइफ। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंह और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 नौकरी पे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान गौरव यादव जी। ये माइंड एक्सपर्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी समय से हम, जैसा कि आपने देखा है कि हम एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं और तैयारी के दौरान काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के में काफ़ी स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस कम है, पढ़ाई करना चाह रहे हैं बट थॉट्स उनको काफ़ी सता रहे हैं। तो आज इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने हमारे साथ गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। और एस्पिरेंट्स के भी काफ़ी कुछ प्रश्न हमें लगातार मिल रहे थे, तो उन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं। तो गौरव यादव जी, आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सारी चीज़। हाँ शुभम जी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैंने माइक्रोबायोलॉजी पे अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक एक टिश्यू को पकड़ के कल्टीवेट करने से अच्छा है कि ह्यूमन बींग को पकड़ के कल्टीवेट करें। तो फिर मुझे इस फील्ड पे दिलचस्पी जागी और फिर मैं इस पे कनेक्ट हुआ और इस पे कर लिया। और जिसे कहते हैं कि जिस काम को व्यक्ति पैशन के साथ करे वही उसका प्रोफेशन बन जाता है। तो मुझे ये मेरा पैशन है कि लोगों को मेडिटेशन कराना और लाइफ कोच बनना, उन्हें गाइड करना। तो यही मेरा प्रोफेशन है। सो आई एम फुल टाइम टीचर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैं फैकल्टीज़ के थ्रू मेडिटेशन और अलग अलग जगह पे मेरा मेन फोकस जो है वो यूथ है कि आज के यूथ की जो रिक्वायरमेंट है तो उनको कैसे फोकस करें और उनको कैसे इस सब चीज़ों के बारे में बताएं। बहुत से भ्रांतियां हैं ना, मिसकंसेप्शन, तो उससे कैसे बाहर निकालें, इससे मुझे करना बड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ ही साथ मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो ये भी एक है। और बाकी आप देखेंगे आगे बहुत से ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं। ओके। तो जैसा कि आपने बताया गौरव जी कि आप यूथ एक्सपर्ट हैं, और यूथ की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी जोश और उत्साह तो दिखता ही है, लेकिन उसके साथ ही नेगेटिविटी में हम देखते हैं कि आज का यूथ तनाव में काफ़ी है, स्ट्रेस काफ़ी है। और आजकल एक छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे काफ़ी स्ट्रेस है। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है क्या? हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न किया शुभम जी आपने कि स्ट्रेस आजकल जैसे कि आप देखेंगे कि एक फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी कहता है कि मुझे बड़ा स्ट्रेस है, मुझे बड़ा तनाव है एग्ज़ाम का, ये सब का। तो ये एक आजकल एक फैशन पे चलने वाला एक शब्द है कि मैं स्ट्रेस पे हूँ। बट स्ट्रेस एक्चुअली पे होता क्या है? अगर एक स्ट्रेस का आप सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो स्ट्रेस इज डिफरेंस बिटवीन अवर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हमारी जो अपेक्षाएं हैं और जो वास्तविकता है उसके जो बीच का अंतराल है उसे ही तनाव कहते हैं। और तनाव मतलब कि वो सारे चीज, वो सारे घटनाएं, वो सारे वस्तु या वो सारे व्यक्ति, वो सारी परिस्थितियां जिसे हम स्वीकार न कर पाए उसे हम तनाव कहते हैं, सिंपल से भाषा में यदि मैं आपको कहूँ तो। ओके। तो जितने भी अभी आप जैसा देख सकते हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, सारे युवा कंपटीशन के फील्ड में आ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के तलाश में। लेकिन फील्ड इतने सारे लोग इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, और तो कैसे फोकस और कंसंट्रेशन हो कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की? देखिए, ये जो वर्ड वर्ड है फोकस, हाँ ये भी काफी ट्रेंडिंग वर्ड है। हाँ, फोकस फोकस, देखिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं फोकस होके काम कीजिए, फोकस होके पढ़िए। बट इस पे दिक्कत ये है ना कि हम इतने जगह पे अलग जगह पे अपने दिमाग लगा रखे हैं, फैला रखे हैं, स्कैटर्ड है। तो वो एक सेंटर्ड नहीं हो पा रहा। और अगर आप देखेंगे कि सेंटर्ड अगर होना है किसी चीज के लिए तो उसका एक ही अच्छा चीज है, वो है मेडिटेशन। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप देखे भी होंगे, अपने पुराने समय पे देखे होंगे, है ना, कि अगर लक्ष्य को भेदना है तो एकदम फोकस। बट उसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ है वो रिलैक्स।
तो आप देखेंगे कि कई बार जो है लोग फोकस तो बहुत होते हैं बट रिलैक्स नहीं होते, और रिलैक्स नहीं होते तो फिर वो फोकस लास्ट समय पे जाके वो गड़बड़ा जाता है। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं तो वो फोकस नहीं हो पाते, सॉरी। तो ये हमको मेडिटेशन बताता है, सिखाता है। सिखाता क्या है, वो हम हमारे एक्सपीरियंस में आने शुरू हो जाते हैं कि हम फोकस्ड रहते हुए एट सेम टाइम कैसे रिलैक्स रह पाएं। और जब रिलैक्स रहेंगे तभी हम अपने एम को अचीव कर पाएंगे। ये इसका गुड़ रहस्य है। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं। और अ, अभी का अगर जैसे हम टाइम देखते हैं गौरव जी, तो काफ़ी सारे फील्ड हैं। अभी तो पहले के समय से कंपेयर अगर करें तो काफ़ी सारे करियर के फील्ड हो गए हैं, और एक दिन में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, है ना? तो करियर का चुनाव कैसे करें, और जो इतने मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं उनसे हम कैसे बचें? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि करियर का चुनाव, ये हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है ना? और कहा जाता है कि हम पहला स्टेप जहाँ रखते हैं उसी की ओर अग्रसर होते हैं, है ना? तो क्या होता है कि कई बार जैसे कि जब हम जिस समय पे हमें करियर चूज़ करना है ना? तो उस समय या तो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, या तो उस समय मार्केट में जो चल रहा होता है, वो हम देख के सेलेक्ट करते हैं। या तो फिर कई बार हमको लगता है कि हाँ, ये सब है, दोस्त है या फिर फ्रेंड है, ये कह रहे हैं। या कई बार पीयर प्रेशर पेरेंट्स भी कई बार डालते हैं कि जैसे सपोज़ मुझे डॉक्टर बनना है, बट पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मैं काफ़ी अच्छा सीए या इंजीनियर बन सकता हूँ, तो उसकी ओर प्रेशराइज़्ड करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप करियर सेलेक्ट करें, आप अपने इनर को सुनें कि आप किस फील्ड पे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक फील्ड पे अच्छा कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल है। बट आप अगर देखेंगे कि अंदर आप किस फील्ड पे अच्छा काम कर सकते हैं, वो देख के यदि आप अपना करियर सेलेक्ट करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होता है। और फिर करियर सेलेक्ट करने के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, तो 3 चीज़ें होती है ना, एक तो होता है कि इन्फॉर्मेशन, है ना? तो केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से काम नहीं बनेगा, है ना? वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब हम उस पे वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी वो मैनिफेस्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसको मैनिफेस्ट करना है तो पहले सिलेक्शन, फिर उसके बाद उस पे वर्क हम करें, हार्ड वर्क करें, फिर उसके बाद वो मैनिफेस्ट तो होगा ही होगा। हाँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। के तो जैसा कि हमें आपके बारे में भी पता चला कि आप यूथ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम में लेते हैं। तो यूथ की जब हम बात करते हैं तो यूथ तो मतलब पूरा ऊर्जा के सागर में बैठा हुआ है। हुँ। फिर भी आज आज के ही टाइम में युवा काफ़ी भटकाव भी महसूस कर रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है युवा के साथ? इसका जो डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, देखिए आप कह रहे, आपने जैसे अभी कहा कि काफ़ी ऊर्जा से भरा है, इस पे मैं फुली एग्रीड करता हूँ। बट ये है कि उसका सही चैनलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, उसे सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को किस ओर फ्लो करना है ना? जैसे कि आप देखेंगे कि जल से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये हमको सबको पता ही है और हमने पढ़ा भी है। बट वो स्कैटर्ड है तो वही बाढ़ का रूप ले लेता है, और उसे एक धार से बहाया जाता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है। तो मेन चीज़ ये है कि आप जैसे आपने कहा, तो फ़ोकस करके फिर उसको अग्रसर करना है, और अग्रसर करते हुए एट सेम टाइम आप रिलैक्स रह के सारी चीज़ को बहुत अच्छे सुचारू ढंग से कर सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है काफ़ी सारे युवाओं के साथ, और बहुत से लोग हैं जो ये सब चीज़ करके फ़ोकस हैं और आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कि तो और जैसा कि हमने ये भी चीज़ देखा है ना कि अभी के दौर में अ, हो सकता है आपका खुद का भी अनुभव हो, मेरा खुद का भी अनुभव है। हम किसी चीज़ को काफ़ी उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। चाहे हम बात करें एक्सपीरियंस की, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी उत्साह के साथ करते हैं। बट समय के साथ वो उत्साह उनका कम होते जाता है, हुँ, और जो कंटिन्यूटी, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की जो मेन डिमांड है, हुँ। कि आप भले हर दिन 20 मिनट पढ़ें लेकिन हर दिन पढ़ें। हाँ। तो इसमें एक लैकिंग आ जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इस पे बचने के लिए देखिए, जैसे कि आपने कहा कि चल रहे हैं, तो ये जो मन पे कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स आती है या सारा चीज़ है, वो तभी होता है जब हम अपने आप को दूसरों के अनुभव के साथ बाँधते हैं ना, कि मेरा फ्रेंड है या मेरा मेट है तो इसने 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया और ये सब चीज़ हुआ। तो फिर तो आप देखेंगे कि ये तो स्वाभाविक है, यदि हम रेस में, ये जीवन पूरा एक रेस है ना? बहुत से लोग वैसे कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, बट मेरा ऐसे मानना है कि जीवन संघर्ष नहीं, जीवन कला है ना? आप इसे एक कला के साथ जिएँगे तो ये काफ़ी आपको मज़ेदार लगने लगता है। बट संघर्ष यदि आप, आपका परसेप्शन वैसा है कि अब संघर्ष है, तो ऑब्वियसली आपको वो सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, है ना? तो जैसे ये एक रेस की तरह है ना?
तो रेस में हम भागते हैं तो वो तो गिरना तो संभव है, बट आप बताइए क्या एक बार गिर गए तो गिरे रहना सही है? नहीं। नहीं ना। तो यही है कि एक बार गिरने के बाद व्यक्ति रुकता। तो जबकि ऐसा है कि अगर हम दौड़ में शामिल हो रहे हैं तो उस पे गिरने की तो संभावना है, बट गिरने के बाद गिर के वहीं रहना यह सही बात नहीं। आप फिर से वहां से उठ के अपना जो है नया एक जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जब करेंगे तो हमेशा जो भी लाइफ में आपका जो पास्ट है या आपका जो फेलियर है, वो आपको कहीं ना कहीं एक लेसन देके जाता है। तो बस ये हमारे अंदर ये आपको उसे टैप करना है कि हमसे ला पिछले जो समय पे है उस पे क्या सारी गलतियां हुई है या क्या सारे हमारे अनुभव है, उसको आप लेकर चलेंगे तो फिर वो आगे बहुत अच्छा आपका सारा चीज सुगम हो पाएगा। एंड अगेन वो चीज कि आप अगर उसके ड्रॉप करते हैं तो फिर से वो गलती बार बार दोहराते जाएंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आ, अभी जैसे हम देखते हैं, है ना, लोग कैरियर का चुनाव करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि आपने डिस्ट्रैक्शन के वही बारे में बताया, लेकिन इन सब के अलावा खुद का मन भी कभी कभार काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मोड पे चले जाता है, काफी सारे थॉट्स आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। इनसे कैसे हम बचें? देखिए शुभम जी, अगर आप देखेंगे तो एक रिसर्च के मुताबिक हमें एक दिन में 40 से 60 हजार विचार आते हैं ना, थॉट्स आते हैं। और ये विचार जो है वो आसमान में काले बादल की तरह है। ये आते हैं और चले जाते हैं, है ना। कोई भी विचार लंबे समय तक स्टक नहीं रहता, रुका नहीं रहता। बस विचारों का ये है कि यही विचार जब बढ़ता है ना, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं ना, तो यही विचार और ज्यादा बढ़ने लगती है ना, तो उसे हम फ्रस्ट्रेशन का लेवल कहते हैं। फिर जब यही विचार और कंटिन्यूटी के साथ ज्यादा आती है, बम्बार्ड होने लगता है विचारों का, तो व्यक्ति डिप्रेस्ड ना, जिसे अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। और यही जब और बढ़ता है तो यही डिप्रेशन हमें लेकर जाती है सुसाइडल टेंडेंसी की ओर। और फिर हमें लगता है कि शायद अब इसके आगे हमारा जीवन व्यर्थ है या हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, ये कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं फेलियर की, है ना, कि ये हो गया तो मैं फेल हो गया ये। तो आपने जैसे कि अभी कहा था, तो देखिए फेलियर मतलब कि एक चीज को हमें समझना होगा कि फेलियर इन एग्जाम और फेलियर इन एनी इवेंट इज नॉट फेलियर इन लाइफ। मतलब कि किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना या फिर अब किसी घटना से अनुत्तीर्ण होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन पे फेल हो गए, है ना। आपको वो कहीं ना कहीं चीज बता रही है, बहुत सी सीखे हैं, है ना। और आपको ये निरंतर करते रहना चाहिए, है ना। आप देखिए बिना फेलियर के तो कुछ भी चीज सक्सेस नहीं हुआ है ना। और काफी सारे लोगों ने ऐसे कहा भी है कि फेलियर जो है वो सक्सेस की ओर पहली कदम है ना। तो इतने सारे फेलियर होने के बाद वो आपके अंदर वो दृढ़ता जब रहता है, आप बिल्कुल अपने फर्म रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपने जो भी एम लेकर चल रहे हैं या जो भी लक्ष्य है, तो निश्चिंत ही एक ना एक दिन आपकी सफलता कदम चूमेगी। इस बात पे बिल्कुल दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने फेलियर के बारे में बात किया, तो अभी तो एग्जामिनेशन होते हैं, पोस्ट इतने कम होते हैं, हाँ। एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, और सभी एग्जाम में इंटरव्यू हमेशा एक लास्ट फेस होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि प्री या मेंस की अगर हम बात करते हैं, या किसी भी एग्जाम की प्राइमरी पोर्शन की बात करते हैं, तो एस्पिरेंट्स पढ़ के तो उन्हें आसानी से कवर कर जाते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम एक मन में एक डर बैठ जाता है कि अब कॉन्फिडेंस के लिए कैसे करें, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें। लोगों को आंसर तो पता होता है, लेकिन सामने प्रेजेंट करने का स्किल नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मन को स्पष्ट रखने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? काफी अच्छा प्रश्न है, आपने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दे दिया है कि सारा खेल मन का ही है ना। जी। तो देखिए, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से आता है? पैर पे है कॉन्फिडेंस, हाथ पे है, सर पे है, कहाँ? कॉन्फिडेंस तो हमारे मन पे ही है ना। अगर मन हमारा कॉन्फिडेंस, हम सारा चीज कर सकते हैं। और अगेन ये बात है, कहीं सुपरमार्केट पे हमें मिलने वाली चीज है कि 2 किलो, आज मेरा इंटरव्यू है तो मुझे 2 किलो आप कॉन्फिडेंस दे दीजिए, है ना। ये हमारे अंदर का है, इनर। और अगेन जो हमारा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब अंदर से आने वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन पे पावर है कि वो हमें टैप कर जाता है। और इंटरव्यू मतलब क्या, आप देखेंगे कि आप काफी अच्छा रिसर्च करें इस बात की, मैं आपकी सराहना करूंगा कि लोग जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पे निकाल लेते हैं, इंटरव्यू पे आकर रुक जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारा चीज पढ़ के, सारा चीज तमाम तैयारी करके आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, बट इंटरव्यू पे रुक गए। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो काफी अच्छा है, बट जो सॉफ्ट स्किल्स है उस पे कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हैं। तो ये हमको चाहिए कि अपने डोमेन एक्सपर्टीज से
साथ साथ हम अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करें। जैसे कि एक छोटे सी हम उदाहरण की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर एमबीए किए हुए हैं ना, तो आपने 4 साढ़े 4 साल लगा के इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको यही स्किल्स, यही आपकी सॉफ्ट स्किल्स काम आती है कि आप उन 4 साल की पढ़ाई को 4 मिनट में कैसे प्रेजेंट करते हैं एक इंटरव्यूअर के सामने, कैसे प्रस्तुत करते हैं आपको, और उस पर आपका सारा चीज निर्धारित होता है, तय होता है। और अगेन वो पहला इंप्रेशन जो है वो काफी गहरा होता है। तो ये सब चीज सॉफ्ट स्किल से आते हैं कि आपने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन बनाया बट आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो तो गुड फॉर नथिंग है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हमको डेवलप करने होंगे इन सब चीजों के लिए, कि हम कैसे सब चीजों को प्रस्तुत कर पाए। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है ना। आप इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा बच्चा को भी अगर आप देखते हैं तो उसे भी प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आप घर पे उसे पनीर की सब्जी देंगे वो उतने अच्छे से नहीं खाएगा, बट वही बच्चा वो पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट पे क्यों अच्छे से खाता है? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है। तो आप इंटरव्यू की बात करें तो यही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे व्यूवर से, कि आप डोमेन एक्सपर्टीज के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें, रिसर्च करें। और एक देखा गया एक रिसर्च के मुताबिक कि जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो 25% ही हमारा निर्धारित करता है लक्ष्य, और 85%, 85% जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स की, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रेजेंस क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपका प्रेजेंस से ही 50% काम कर जाता है। तो ये सारा चीज हमको देखना चाहिए। ना। ओके, तो गौरव जी, जैसे आपने बताया डोमेन एक्सपर्टीज, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डोमेन एक्सपर्टीज तो हमारे फील्ड का नॉलेज हो गया, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या लॉ बैकग्राउंड से हैं, है ना, या फिर जिस भी हम बैकग्राउंड से आते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स, है ना, तो अभी जैसे डोमेन एक्सपर्टीज की शिक्षा तो हमें स्कूल में कॉलेज में मिल ही जाती है, बट बात आ गई सॉफ्ट स्किल्स जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से बात कैसे कर रहे हैं, और अभी हमारे सीजीपीएससी के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हम कहाँ से ले और कैसे ले? सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आप देखिए, ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जैसे बहुत बार मैंने देखा है और लोगों के किया है कि हम सारा चीज सीख जाएं, ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद हम जाएंगे ऑफिस। तो अभी यूपीएससी और बाकी सारे सीजीपीएससी और जितने भी अपने इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, अभी तो हाल ही पे सारे चीज चल ही रहे हैं। तो कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि वहां पर हम जाके मतलब बिल्कुल तैयार होके, प्रेजेंट होके हम जाएंगे और बिल्कुल ये करेंगे। बट आप देखिए, ये वैसा ही बात है कि जैसे कि आप किसी से कह रहे हैं कि आप हमें पहले तैरना सिखा दीजिए, उसके बाद हम पानी में उतरेंगे, जो कि मुश्किल है ना, नामुमकिन है। तो वैसे ही आपको छोटे छोटे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, है ना, आपके फोकस के साथ जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, आपको उसे बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी लर्निंग होती है, और आप हर एक चीज के साथ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी छोटे छोटे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आप उस पर लेते रहिए। और उसके साथ फिर अगेन मैं बात बोलूँ तो आप बोलेंगे कि ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं और आपका मन यदि शांत है, हाँ, और आप शांत मन से जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी उत्तर देते हैं वो बिल्कुल सटीक होता है ना, रादर देन आप अंदर से हिले हुए हैं या घबराए हुए हैं। हाँ, तो ये सब चीज तो अगेन वो चीज मेडिटेशन, क्योंकि कहीं कहा जाता है, ये बहुत सही है, कि जिस प्रश्न का उत्तर गूगल के पास नहीं होता उस प्रश्न का उत्तर तो मेडिटेशन के पास होता है। हाँ, तो मेडिटेशन तो ये वही बात है कि जो करते हैं या जो करेंगे वो जानेंगे। ओके, जहाँ हम कुछ भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप उनको मेडिटेशन में ला रहे हैं। आ, युवाओं का एक ऐसा सोच है कि मेडिटेशन जो है ना, बड़े लोगों का काम है, जो बुढ़े हो गए हैं, इन सब का काम है, ओल्ड एज वाले लोगों का काम है। और स्पिरिचुअल, अगर हम मेडिटेशन को हम स्पिरिचुअलिटी से ही अगर जोड़ते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बताइए कि यूथ उसको कैसे कनेक्ट कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी है क्या? अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आध्यात्म क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या है। इस चीजों को लेकर लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ना आध्यात्म क्या है। तो बहुत से लोग कर्मकांड को आध्यात्म समझ बैठते हैं, मतलब रिचुअल्स को, कि आप इतने समय तक पूजा कर रहे हैं या इतने। आध्यात्म मतलब क्या है? कि अपने आप को जानना, कि हु एम आई, मैं कौन हूं, और अपनी पर्पस को जानना, है ना, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। जब इसकी ओर हम अग्रसर होते हैं तो ये सबके आंसर हमें अंदर से मिलते हैं। तो आध्यात्म मतलब यही है। वैसे आध्यात्म के तो बहुत से अलग अलग उदाहरण तमाम लोगों ने दे रखे, बट जहां तक मेरा समझना है कि आध्यात्म यह है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ।
और उसके बाद ये सब कर्मकांड से हटकर और जो आप करें कि अपने स्व का ज्ञान होना है ना, उसे अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म, कई बार लोग सोचते हैं कि अध्यात्म है तो अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। हाँ, अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो शुरू से कॉम्बिनेशन रहा है। अपना जो भी आप देखोगे आध्यात्मिक पहलू है उसका हर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो ये तो बहुत ही अच्छा उस पे वो है कि अध्यात्म और ये, और अध्यात्म और ये सब चीज को करने के लिए, मेडिटेशन को करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप सारा चीज छोड़ छाड़ के कहीं पर चले जाएं। हाँ, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज छोड़कर, अरे आप ये सब चीज आपके लिए अगर फेवरेबल होगा, हिमालय पे जाके तो कोई भी शांत बैठ सकता है, बट उस पे भी भ्रांति है। यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप हिमालय पे भी जाके उथल पुथल मचा सकते हैं, है ना, आपके मन पे उथल पुथल चलेगी। बट यदि आप इस चीजों को समझ पाते हैं और इसके अभ्यास करते हैं तो आप अपने घर को ही, अपने रूम को ही हिमालय बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि मन शांत है तो सब कुछ अच्छा है ना। और यदि मन खराब है तो आपको तो कहीं पर भी ले जाकर छोड़े वो तो सारा चीज खराब हो जाएगा। तो मेन है कि मन की ट्रेनिंग कैसे करनी है, मन को कैसे संभालना है। अक्सर हम मन को संभालना नहीं सीखते हैं ना, और अपने मन की जो है रिमोट वो औरों के हाथ पे दे देते हैं कि किसी ने उससे रिमोट दबाया तो हम दुखी हो गए, किसी ने रिमोट दबाया हमें दो चार प्रशंसा की तो हम फुले नहीं समाते। हाँ, किसी ने हमें दो चार बुरे शब्द कहे तो हम एकदम जो है अपना आपा खो बैठते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग हम अपने अंदर से ही मिलती है। तो ये सब जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये, और ये युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे कि कहते हैं कि हर हमारे पास तो ये सब करने के लिए समय, जैसे अभी आपने एक प्रश्न कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये एक उम्र के बाद अ, किया जाने वाला चीज है ना, ध्यान। आप बताइए, मैं अब आप इतने समय से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपको भोजन की आवश्यकता कब होती है? जब आपको भूख लगी होती है तब, या आपका पेट जब एकदम भरा हुआ होता है तब? भूख लगी होती है तभी ऑब्वियसली भोजन है ना, कर। भूख लगी होती है तब। तो आप बताइए, आपको मेडिटेशन और पीस ऑफ माइंड, काम, इसकी आवश्यकता कब है? जब आप करियर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ये सब चीज कर रहे हैं तब, या जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं तब? कैरियर के चुनाव के है ना? समय। तो यही सब चीजें हैं कि अक्सर लोग कहते हैं, युवा कहते हैं कि सर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये थोड़े समय बाद है, जब ये एक उम्र के बाद है ना, कि उसके बाद करेंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये वैसा ही है कि जैसा आपको बड़ी भूख लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना बाद में खाऊंगा। तो मेडिटेशन की जरूरत सर अभी है ना, एग्जाम के समय पे। आपको देखिए, जैसे कि एक छोटे बच्चे का उदाहरण ले, तो गर्मी छुट्टी पे फोकस रह के बच्चा क्या करेगा? उसे तो फोकस जो है अपना एग्जाम के दरमियान, ना जब उसके एकेडमिक सेशन चल रहे होते हैं तब जरूरत होती है। मेडिटेशन की भी आवश्यकता तभी है। वैसे तो मेडिटेशन हर हमेशा करने वाली चीज है। फिर प्रश्न आता है कि इसके लिए समय कैसे निकालें। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसके लिए समय कैसे निकालें। तो ये आप इसे अलग से कुछ एक कृत्य या हुआ बना के रखते हैं, तो ये आपको लगता है कि अलग से कुछ करना है ना, अलग से। बट यदि आप देखिए, जैसे कि आप रोज उठ के टूथब्रश करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, वो फ्रेश होते हैं ना, इसके लिए आप तो समय निकालते ही हैं। आप ये नहीं कहते कि आज मुझे बहुत काम है या मेरे पास समय नहीं है तो मैं ब्रश नहीं करूंगा, ये सारा चीज नहीं करूंगा। वो तो आप करते ही हैं। आपको कितना भी अर्जेंट कॉल है, कहीं जाना हो, ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, आप तुरंत कहते हैं बस 2 मिनट में नहा के आ रहा हूँ। तो वैसे ही ये बात, मेडिटेशन कोई बहुत घंटों घंटों बैठने वाली चीज नहीं। एक व्यक्ति के लिए, युवा के लिए 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन बहुत मैटर करता है। बहुत उसको अच्छे से सारा चीज दे सकता है। तो ये ध्यान का है। ओके। तो जैसे आपने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर दिए, तो मन के बारे में आपने बताया और मेडिटेशन के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स आपने बताए। तो अभी हम जैसे देखते हैं, हम जिस भी बड़े आइडल को ले, चाहे हम सचिन तेंदुलकर सर को ले या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा सर को ले, स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो भी अपने फील्ड में काफ़ी ऊंचे शीर्ष पर पहुंचे लोग हैं, सभी के जीवन का अगर हम देखें तो उनके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ ना कुछ शामिल है। और हम सब युवाओं को भी ये बात पता है, और हम सबको पता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांत मन से ही हम सही चीजें डिसाइड कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी समय, या तो समय बोलिए समय कम है, या फिर कंपटीशन इतना बढ़ गया है लोगों के पास और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन आप हमें बताएं। इसके लिए तो सॉल्यूशन यही है कि निर्णय आपको लेना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें होती है। एक तो होती है
शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म जॉय, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म जॉय लॉन्ग टर्म पेन, कि थोड़े समय का आपको खुशी है जो लंबे समय का दर्द देता है, दुख देता है। दूसरा पहलू ये है कि थोड़े समय का दर्द है या थोड़े समय की समस्या है, वो आपको लंबे समय तक निदान देता है, आराम देता है। तो निर्णय तो ये तो ऐसा है कि कोई आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा आपको। इनफैक्ट ये मैं भी कोच हूँ तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। तो जब आप फर्म होते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, और ये तो आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता, और जब आपकी डेली रूटीन पे ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो आपको कुछ अलग सा कृत्य या अलग सा बर्डन नहीं लगता। तो बस ये थोड़ा सा है कि आपको वो अ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा यह संकल्प है कि मुझे ये अचीव करना है, हाँ ये अचीव करना है। संकल्प क्या है? संकल्प एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, हाँ? आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती है, तब उसे हम संकल्प कहते हैं। तो ऐसे ही आप मेडिटेशन के कर लें संकल्प की मुझे जो है, संकल्प मीन्स कमिटमेंट, संकल्प संस्कृत शब्द है, एक कमिटमेंट कि मुझे अपने इस 24 घंटे में 15 मिनट का टाइम जो है अपने आप के लिए मेडिटेशन के लिए देना है। और आप देखेंगे कि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है ना मेडिटेशन करने से। आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री जी की बात करें या किसी भी आम व्यक्ति की बात करें, हम सबके पास 24 घंटे का ही समय है ना। तो समय किसी को एक्स्ट्रा मिलता नहीं है ना। और ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो यदि आप ये 15 मिनट आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आपने ये 15 मिनट दिया और उसके बदले आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर जो 2 घंटा लगता था, अब हो सकता है उस पर कम समय पे हो जाएगा। और ये डेफिनेटली होता है। तो आपने बताया इन सभी बातों में, काफी मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आपने इतने सारे युवाओं को ट्रेनिंग दी है, जैसा कि आपने बताया, हमने भी आपके बारे में पता किया। तो आपने क्या चेंजेस देखा युवाओं में मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाने के बाद, और प्लस आपका क्या अनुभव रहा? आप भी यूथ है, हाँ। यूथ आइकॉन है, और यूथ का कोर्सेस लेते हैं, यूथ को पढ़ाते हैं, यूथ के साथ रहते हैं। तो आप इस फील्ड में कैसे आए? आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, जैसे कि आप देखेंगे कि युवाओं को लेकर तीन ही चीज रहता है, हाँ। नंबर वन इज करियर, करियर को लेके। नंबर टू इज रिलेशनशिप, हाँ, कि तमाम तरह के संबंधों में पड़े रहते हैं और वो सब चीजों को लेकर। और नंबर थ्री है नो डायरेक्शन। ये कुछ दिशा विहीन है, डायरेक्शन ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जो मेरा अनुभव रहा है। और हाँ, आपने ये प्रश्न किया, तो जब मैं इस फील्ड पे आया तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मैं भी कोकअप था और ढका हुआ था सभी इन सब चीजों से। और ऐसे ही मुझे जब लगा कि ये करने के बाद, तो मैंने ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ पढ़ाई वगैरह छोड़ा, हाँ सारा चीज़ कंप्लीट किया और अपने सारे एजुकेशन भी कंप्लीट किया, तभी मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। तो वही जैसे मैंने शुरुआत पे कहा था, है ना। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी लाइफ में बहुत सी उथल पुथल चल रही थी, उन समय पे मतलब पापा नहीं रहे और पिताजी छोड़कर चले गए, और उसके बाद घर पे मैं अकेला था, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आने लगी। तो वो उम्र जो है मेरा काफ़ी कम था। तो उस समय पे ये सब चीज़ों को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, और फैमिली पे भाई बहन कोई है नहीं, तो कैसे हैंडल कर पाऊंगा, करियर भी देखना है, फैमिली भी देखना है, बाकी सारा चीज़ भी देखना है। तो जब मैं इस पे और अग्रसर हुआ, बढ़ा अपना मेडिटेशन और इस सब सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का, इसे जो स्किल्स कहते हैं, इनबिल्ट हैं, ऐसे लगने लगे कि अरे सारा चीज़ तो ये कर रहा हूँ, मैं करने लगा हूँ। तो करते 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 इसलिए फिर मुझे लगा कि ये जो मैंने अनुभव किया है, और मुझे लगता है आज के सारे युवाओं के साथ भी यही समस्या है। तो कहीं ना कहीं मैं एक काउंसलिंग का भी काम करता हूँ, हाँ। तो उनको काउंसलिंग करना, तो बहुत से जो काउंसलिंग के मेरे पास प्रश्न आते हैं, ये तो वो समय ही कुछ अलग रहता है। तो दो ही चीज, एक तो करियर को लेकर आते हैं, दूसरा रिलेशनशिप को लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ों को कैसे लोग को उभरें, कैसे वो करें, तो इसलिए मेरा इस फील्ड पे कहीं न कहीं रुझान बढ़ा। और फिर वो अब तो ऐसा हो गया है शुभम कि वो अनुभव पे आते-आते वो एक जीवन बन गया है मेरा, ये सारा चीज़। तो ये करना, और ये बहुत अच्छा चीज़ जो हमें बताता है सहजता। जैसे कि आप अभी भी हमें देख रहे हैं, हम काफ़ी समय से पिछले 15-20 मिनट से आपको आंसर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सहजता, है ना? अक्सर युवा जो है आजकल एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। या तो किसी के प्रभाव में जीते हैं, या तो किसी के अभाव में जीते हैं, है ना। प्रभाव मतलब किसी न किसी पे प्रभावित होकर जीवन जीते हैं, या अभाव में जीते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये करना है। बट ये भी एक सक्सेस का की है कि जब हम अपने स्वभाव में जीना शुरू हो जाते हैं, तो अगेन सफलता हमें मिलती है। और अगेन स्वभाव में जीना हमें ध्यान ही सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है। ओके। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन का? आपने क्या अपने में क्या चेंजेस फील किया? और
मैं जैसे कि जब मैं अपनी स्कूल स्कूल पे था, तो स्कूल पे जो भी मेरे फ्रेंड्स सुन रहे होंगे वो भी देखते होंगे कि मुझे बड़ा सा स्टेज फियर था, हाँ, कि मतलब लोगों के सामने खड़े होना, बोलना। तो कई बार जैसे स्कूल पे कुछ बोलने को बोलते तो या तो मैं उस दिन स्कूल ही नहीं जाता था, या तो जाने से मैं असेंबली पे खड़ा नहीं होता था कि अरे वो बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। बड़ा सा ऐसा डर सा एक मन पे रहता था। या घर पे कोई मेहमान भी आते थे तो मतलब मुझे घर पे बोलते थे कि निकलो, उनको ग्रीट करो, बट एक अलग सा शाई नेचर था, और लोगों के सामने खड़े होके बोलना, बात करना, और ये सब चीज मुझे बड़ा डर सा लगता था, है ना। और स्वेटिंग होने लगती थी कि अगर दो लोग से भी मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो पसीने से तरबतर हो जाता था। मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था ये। तो जब मैं इस फील्ड पे आया तो मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा मेडिटेशन का, कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे जो आध्यात्म जीवन है उसे तो बहुत प्रभाव डाला। उसके साथ ही साथ जो मेरा सोशल जीवन है ना, सोशल लाइफ जो है और प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर भी काफी चेंजेस आए। अब तो ऐसे है कि आप एक बार माइक देंगे तो वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है बोलने के लिए लोगों से। और अब कितने भी लोग रहे, मतलब बोलना, मतलब वो क्योंकि स्वभाव में आ गया जो मैंने आपसे कहा, तो सारा चीज तो फिर कुछ डर नाम का चीज है ही नहीं। ये करते करते फिर जीवन में बहुत से ऐसे उलझने आई, बहुत से ऐसे पड़ाव आए जो हर किसी के जीवन में आता है, एक माइलस्टोन ना, पड़ाव। तो वहां पर कैसे है, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी हमें इससे मिलता है, हाँ? तो मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं उस समय पर। तो बड़े बड़े निर्णय मैंने खुद से लिए और वो निर्णय काफी अच्छे रहे, उसके परिणाम काफी अच्छे रहे। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, हाँ। तो यही है कि जब शांत मन से हम निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय भी काफी सही होता है। तो ये सब करते करते मुझे लगा कि आगे चढ़ना चाहिए। फिर ऐसे ही करते करते मन पे लगा कि इसे पढ़ाना भी चाहिए मुझे लोगों को, तो फिर मैं इस फील्ड पे आया। और मैं आज एक लाइफ कोच हूँ कि लोगों को गाइड करता हूँ। ओके, काफी अच्छा आपका जर्नी है, काफी इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे बातें करके। और जिस हिसाब से आपका खुद का लाइफ रहा है, काफी लर्निंग उससे हमें मिल रही है। तो जितने भी युवा, आई थिंक आपने सारे टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से कवर किए। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, एक ड्रीम है उनका कि अचीव करने हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, है ना, उस पे बिल्कुल देखिए अपना 100% देकर उस कार्य को करना है ना। और 100% मतलब कि 99% इज नॉट इक्वल टू 100%, है ना। 99% भी यदि आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो 1% जो स्पेस बच रहा है, जो स्थान बच रहा है, वो आपके जीवन में पछतावा का है, रिग्रेट का। फिर वो बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो जब काम को करना ही है तो एक बार में हम जो भी काम करें उसे बिल्कुल 100% करें, और उसे आनंद के साथ करें, हाँ? तो वो बिल्कुल हमें सक्सेस मिलेगा। और जो भी हम चीज देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने लिए आप एक दिन में 15 मिनट का समय तो जरूर निकालिए और ये मेडिटेशन कीजिए। तो शुभम जी, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपका ये जो बहुत ही अच्छा है इनिशिएटिव, हाँ, आजकल जो युवाओं को ये सब माध्यम से जोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा एवन नौकरी चैनल के लिए कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऐसे सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, तो ये वही चीज है कि गुड आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट एन गुड आइडिया। एक अच्छा विचार तभी है जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज आप इतने सारे रील्स स्क्रॉल करके देख रहे हैं, उनमें से ये भी एक रील्स हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं और इसका निष्कर्ष पे अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको जो बताया है वो आप जरूर कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ओके। तो आपने जैसे बताया कि आप मेडिटेशन भी सिखाते हैं, तो अगर हमारे कोई व्यूवर, हमारे पेरेंट्स अगर आपसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमारे कोर्सेज जो हैं, हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए है, अलग अलग है। तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम टीच करते हैं। तो जैसे मेडिटेशन है या फिर ये सारा चीज़ हम उस पर सीखना चाहें, तो बेसिकली आपको थोड़ा तो समय सीखने के लिए निकालना पड़ेगा, और सीखने के लिए टाइम। तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इन पर्सन दोनों तरह के क्लासेस चलते हैं। तो यदि आप भारत के किसी भी कोने पर हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपना चैनल से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और यदि आप यहीं पर हैं तो इन पर्सन इस प्रोग्राम को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके। तो और काफी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके। और काफी सारे आपने टॉपिक को, ब्रॉड टॉपिक को कवर किया, काफी एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके।
जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का ही डिमांड था और हम सब खुद इस वीडियो के बारे में काफ़ी सोच रहे थे, जो आजकल के एक युवाओं की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है ना? जितने भी एस्पिरेंट्स से हम बात कर रहे थे, कहीं न कहीं उनका लैकिंग, उनका फेलियर के बारे में हमें पता चला, तो हमने चाहा कि क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आपके साथ आए हुए हैं, मौजूद हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा और बिल्कुल आपके लाइफ में अगर आप कहीं पे फँसे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, जैसा कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे और ऑलरेडी जो चयनित अभ्यर्थी हैं हम उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे उनके जीवन के हमने जाना कि क्या फेलियर रहा, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े एग्ज़ाम के दौरान। तो उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से ये शूट किया है और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जीवन के किसी भी राह में फँसे होंगे तो डेफ़िनेटली आप उस प्रॉब्लम से बाहर आने का आपको एक आंसर यहाँ से ज़रूर मिला होगा गौरव यादव जी से। और जितने भी हमारे व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो हमने गौरव यादव जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। आप इनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करके इनसे मेडिटेशन और अपने लाइफ़ के बारे में सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा गौरव यादव जी आपसे बात करके और मुझे खुद पर्सनल काफ़ी सीखने को मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अपना काफ़ी कीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद। और मैं सारे व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और ऑन बिहाफ ऑफ एवन नौकरी टीम की तरफ से कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।